माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग वॉइस के अगले वीडियो को देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पेसिव ऑफ मॉडल तक सेकंड वीडियो में अध्ययन किया था। अब हम लोग देखेंगे अगला जो है वो है पेसिव ऑफ इन्फिनेटिव। पेसिव ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू भी वन। इट मीन्स जब वर्ब के पहले जब टू लग जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो रूल अगला कहता है कि अगर एक्टिव वॉइस की बनावट, अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, टू भी वन प्लस ऑब्जेक्ट में रहे तो इट मीन्स अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर इस रूल पे आपको दिया हुआ रहे, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, टू भी वन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में रहे, तो उसका जब आप पेसिव फॉर्म बनाएंगे तो उसमें यूज करेंगे सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। टू भी वन को आप टू बी भी थ्री में चेंज करेंगे, सारा वही रूल रहेगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा, ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग करना है। यहाँ नोट में दिया गया, याद रखें टू भी वन इक्वल टू होता है क्या, टू बी भी थ्री। याद रखना है टू भी वन जिस तरह उस वाक्य में रहेगा टू भी वन, तो उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टू बी भी थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल का अध्ययन करते हैं। तो एग्जाम्पल जो है वो क्या है, आई एम टू डू इट। ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, आई एम टू डू इट। तो इट यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, आई यहाँ सब्जेक्ट है। इट अपने जगह पर आ गया, सब्जेक्ट बन गया। इट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगा क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है। टू डू है इसलिए इसको टू बी डन में कर दिया गया। टू डू भी वन इक्वल टू बी भी थ्री, तो टू बी डन, फिर ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगा, आई का ऑब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया, मी हो गया। फिर उसी तरह अगला है माई ब्रदर इज टू बाय ए कार। मेरा भाई एक कार खरीदने को है। तो ये कार यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया। ये कार ये प्रेजेंट में है तो इज, फिर टू बाय है तो इसको भी थ्री में चेंज किया गया, टू बी बॉट। फिर ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग किया गया। फिर सब्जेक्ट है माई ब्रदर तो बाय के बाद माई ब्रदर का इस्तेमाल किया गया। फिर है अगला द टीचर वाज टू टीच अस। शिक्षक हम लोगों को पढ़ाने को थे। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ अस है, इसको सब्जेक्ट हमने बनाया वी के साथ पास्ट टेंस का वाक्य है इसलिए वी के साथ वर का इस्तेमाल किया गया। टू टीच है, इसको टू बी भी थ्री में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर ऑब्जेक्ट के पहले हमने बाय का इस्तेमाल किया। द टीचर यहाँ सब्जेक्ट है तो द टीचर यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। इसके आधार पे फिर आप बनाएंगे। अगला है अगर कोई वाक्य में सब्जेक्ट नहीं रहे, अगर कोई वाक्य में सब्जेक्ट नहीं रहे, इट मीन्स कर्ता नहीं रहे, तो उसका पेसिव फॉर्म जब आप स्टार्ट करेंगे लेट देंगे, फिर ऑब्जेक्ट देंगे, फिर बी देंगे प्लस भी थ्री देंगे। जैसे देखिए लेट ऑब्जेक्ट बी भी थ्री, ए हो गया पेसिव फॉर्म। अब कैसे इसका सवाल एक्टिव फॉर्म का रहेगा, जैसे डू दिस वर्क, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। डू दिस वर्क, इस काम को करो। तो इस काम को करने के लिए बोला जा रहा है, इस काम को करो, लेकिन कौन करेगा, इसमें सब्जेक्ट है नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया, लेट का प्रयोग किया। लेट रूल कहता है लेट ऑब्जेक्ट बी भी थ्री, तो लेट दिए। फिर दिस वर्क यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाए, लेट दिस वर्क। उसके बाद रूल कहता बी दीजिए तो बी दिए। फिर कहता भी थ्री दीजिए तो डू का भी थ्री क्या हो गया, डू का भी थ्री डन हो गया। लेट दिस वर्क बी डन। उसी तरह अगला है पोस्ट द लेटर। तो पोस्ट द लेटर है तो लेट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। रूल कहता है लेट दीजिए, फिर कहता है ऑब्जेक्ट दीजिए, द लेटर ऑब्जेक्ट है, लेट द लेटर। फिर क्या कहता है बी देना है, फिर क्या देना है, भी थ्री देना है, लेट द लेटर बी पोस्टेड हो गया। फिर उसी तरह है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर एक्टिव वॉइस में है। उसी तरह लेट, फिर ऑब्जेक्ट है ए ग्लास, तो एक ग्लास ऑफ वाटर हो गया। फिर क्या हो गया, बी भी थ्री बी, ब्रिंग का भी थ्री हो गया ब्रॉड। ओपन द डोर एक्टिव वॉइस में है, फिर क्या हो जाएगा, लेट द डोर, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर बी थ्री, लेट द डोर बी ओपन। गिव द ऑर्डर, लेट द ऑर्डर बी गिवन, लेट का प्रयोग किए, फिर द ऑर्डर यहाँ दिए,
फिर बी देके फिर V3 गिव का यहाँ गिवन हो गया। फिर अगला है अगर इम्परेटिव सेंटेंस से एडवाइस का भाव व्यक्त हो। अगर इम्परेटिव सेंटेंस से एडवाइस मीन्स सलाह का भाव व्यक्त हो तो उसका पेसिव फॉर्म लेट से शुरू नहीं करेंगे। एडवाइस अगर देगा तो उसका पेसिव फॉर्म सब्जेक्ट शुड बी V3, ये क्या हो गया, पेसिव फॉर्म हो गया, पेसिव वॉइस का फॉर्म। जिस तरह लव योर कंट्री, अपने देश को प्यार करो, तो एक तरह से सलाह दिया जा रहा है। तो पेसिव फॉर्म कैसे स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट शुड बी V3। तो योर कंट्री ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट बना योर कंट्री, फिर क्या कहता है रूल, शुड देना है, फिर बी देना है, फिर V3 देना है। तो V3 लव है वर्ब, तो इसको लव्ड कर दिए, लव योर कंट्री शुड बी लव्ड हो गया। डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का इंसल्ट मत कीजिए, करो। डोंट इंसल्ट द पुअर एक्टिव वॉइस में है तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट द पुअर है, सब्जेक्ट बना दिए द पुअर, फिर कहता है शुड दीजिए, फिर है नॉन नेगेटिव में है तो नॉट दिए, डोंट है इसलिए यहाँ नॉट में कन्वर्ट हो गया, द पुअर शुड नॉट बी, फिर इंसल्ट है वर्ब तो इंसल्टेड हो गया, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। उसी तरह हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया, शुड बी V3 हेल्प का हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। फिर अगला देखेंगे कि कुछ सेंटेंस में नोट में यहाँ दिया हुआ है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनसे यह स्पष्ट नहीं होता है कि ये ऑर्डर है या एडवाइस। जिस तरह पिछला रूल आपको बताया गया लेट वाला से भी बनेगा, फिर अगर उससे अगर यहाँ जो सलाह वाला जो बताया गया कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस से एडवाइस का भाव व्यक्त हो तो उसको सब्जेक्ट शुड बी V3 से बनाते हैं, सब्जेक्ट शुड V3 से बनाते हैं, और एक दिया गया जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहे लेट से भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा क्या कहा गया है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिससे स्पष्ट नहीं होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनसे स्पष्ट नहीं होता है कि ये ऑर्डर है या एडवाइस है। ऐसे सेंटेंस को हम लेट ऑब्जेक्ट बी V3 की भी मदद से बनाते हैं। अगला है यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो। गौर कीजिएगा कि अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो पेसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लीज या काइंडली को डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, और पेसिव का वाक्य कैसे शुरू करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। याद रखिएगा, प्लीज काइंडली चेंज इनटू यू आर रिक्वेस्टेड टू, इन पेसिव फॉर्म से शुरू करते हैं। जैसे प्लीज सिट डाउन है, एक्टिव वॉइस का वाक्य है, प्लीज सिट डाउन, प्लीज से शुरू है, तो पेसिव बनाने के लिए इस प्लीज को हटा देंगे और इस प्लीज को हटा के हम जोड़ेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर बचा सिट डाउन तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। फिर है काइंडली पोस्ट द लेटर, काइंडली पोस्ट द लेटर है तो काइंडली को हमने हटा दिया, उसमें जोड़े क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ दिए, काइंडली को हटा दिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ दिए, फिर बचा क्या, पोस्ट द लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। फिर अगला क्या है, प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए, प्लीज कम इन, तो उसका फिर प्लीज को हटा दिया गया, जोड़ क्या दिया गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन। फिर अगला है यदि इम्परेटिव सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हो तो। यदि इम्परेटिव सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब पहले ही आपको बताया गया, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बताया गया, तो इंट्रांजिटिव क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। तो इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हो, यदि इम्परेटिव सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हो तो पेसिव का वाक्य यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर एडवाइज्ड टू से शुरू करते हैं। जैसे कहता है स्टैंड अप, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है स्टैंड अप, तो स्टैंड अप किसी को हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं खड़े हो जाओ, तो इसमें क्या जोड़ना है, यू आर ऑर्डर टू, फिर स्टैंड अप कर देना है, यू आर ऑर्डर दे रहे हैं तो यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। गो देयर कह रहे हैं वहाँ जाओ, ऑर्डर दे रहे हैं तो यू आर ऑर्डर टू फिर जोड़ दिए, फिर गो देयर, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। वर्क हार्ड एक्टिव वॉइस में है तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, और आपको अगर समझ में आता है तो एग्जाम्पल सारा जो बुक में दिया हुआ है, ऑक्सफोर्ड वाला बुक में या KP ठाकुर वाला बुक में जो एग्जाम्पल्स दिया गया उसको आप बनाएंगे
तो आपका सारा रूल क्लियर होगा। ऐसे रूल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना ही पड़ेगा, तब आज आपका तैयारी जो होगा वो अच्छे तरीके से होगा। फिर आपको जो बचा हुआ है वॉइस में फिर अगले वीडियो में बताया जाएगा।